जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आइजैक आज आपको परमेश्वर के वचन में एक बार फिर से आमंत्रित करता हूं। प्रभु का अद्भुत आशीष आप सब पर, आपके सारे परिवार पर, आपके आने जाने पर अपनी आशीष बनाए रखे और हर ओर से प्रभु की अद्भुत आशीर्वाद आपको संभाले रहें। उसके स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल में रहें, आपके भीतर आने में, बाहर जाने में, उठने बैठने में प्रभु आपकी रक्षा करे और आपको अपनी बुद्धि से भरे ताकि आप प्रभु के निकट आ सके। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जो हम वचन कर रहे हैं वो वचन है यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय का 3 वचन, बल्कि हम 2 से पढ़ते हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो स्वर्ग जा रहे हैं अपने पिता के पास और वहां रहने के बहुत सारे स्थान हैं। ये हमारे लिए एक बहुत आनंद का बात है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मेरे पिता के पास रहने के बहुत सारे स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। कितना खुशी मिलता है कि प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में एक जगह तैयार कर रहे हैं। आगे के वचन में 3 में प्रभु कहते हैं, यदि मैं तुम्हारे लिए यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन इसके बीच में प्रभु ने एक वचन कहा है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। ये क्या है जो प्रभु कह रहे हैं? यदि मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूं। प्रभु तो अभी कह रहे थे कि मैं जा रहा हूं, मेरे पिता के पास रहने की बहुत सारी जगहें हैं, मैं वहां जाकर जगह तैयार करूंगा। और प्रभु अगले वचन में कहते हैं, यदि मैं तुम्हारे लिए जाकर। तो प्रियो, स्मरण कीजिए, ध्यान दीजिए कि प्रभु कह रहे हैं यदि मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूं। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे लिए जा रहे हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरा परमेश्वर है? क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए ही मरा था? क्रूस पे उसे मेरा नाम याद था। तो ये आपके लिए वादा है। नहीं तो वो संसार में हैं, आप भी इसी संसार में जी रहे हैं। हाँ यीशु क्रूस गए, हाँ यीशु मर गए, हाँ यीशु जीवित होंगे, बस। लेकिन प्रभु का वादा है, यदि मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूं। क्या चीज है जो प्रभु कहना चाहता है कि यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। यदि इसका मतलब है, यदि तुम ये विश्वास करते हो कि मैं पृथ्वी पे आया तुम्हारे लिए, मैं क्रूस पे गया तुम्हारे लिए, मैं जी उठा तुम्हारे लिए, मैं स्वर्ग में स्थान बना रहा हूं तुम्हारे लिए। यदि ये परमेश्वर आपका परमेश्वर है, यदि ये यीशु का पिता आपका पिता है, तो परमेश्वर आपके लिए जगह तैयार करेंगे। अगर आपके अंदर ये बात अभी तक उतरी ही नहीं है कि वो मेरा परमेश्वर है, मैं तो छोटी सी परिस्थिति में मेरे हाथ पांव हिलने लगते हैं, मेरे आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं करवटें बदल रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं हर चीज से। एक बार हुआ समझ में आया, 2 बार हुआ समझ में आया। अगर ये हमारा आदत है तो कौन कहता है कि यीशु मसीह आपके परमेश्वर है? यीशु मसीह फिर आपके अभी तक परमेश्वर नहीं है। अपने आप को समेटिए, वापस से खड़े कीजिए प्रभु के वचन में कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। यदि ये परमेश्वर आपका परमेश्वर है तो आप रात को करवट नहीं बदल सकते, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। भले रात को मैं सो रहा हूं तो मुझे घटी है, सुबह उठूंगा मेरी घटी खत्म हो जाएगी। यह है परमेश्वर का वादा। तो याद रखिए, इस चीज को बहुत गहराई से लीजिएगा। प्रभु ने कहा, यदि मैं तुम्हारे लिए जाकर घर तैयार करूं तो तुम्हें लेने भी आऊंगा। हम सब विश्वासी शुरू से इंतजार कर रहे हैं प्रभु के दूसरे आगमन का। प्रभु आएंगे और मुझे साथ ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने शर्त रखी, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए घर तैयार करूं, यदि मैं जाऊं तुम्हारे लिए। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए गया है और मुझे ही लेने आने वाला है। मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे ही लेने आएगा, मेरे लिए ही गया है, मेरे लिए ही पैदा हुआ था, मेरे लिए ही क्रूस चढ़ा, मेरे लिए ही जिंदा हुआ है। याद रखिए,
ये वादा है परमेश्वर का कि वो आपको जरूर लेने आएगा। रूत की किताब में 1 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखिए, रूत ने अपनी सास के साथ ये वाचा बांधी थी कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। पता है क्यों? क्योंकि रूत ने नौमी से, जो उसकी सास थी, उसके बेटे से ब्याह किया था। नौमी ने अपना बेटा एक तौर पर रूत को सौंप दिया था। तो रूत ने कहा, जब बेटा मर भी गया तो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यीशु मसीह ने अपनी देह दी है, अपनी जान दी है और एक चीज मांगी, मान लो जिसे मैं पिता कहता हूं वो तुम्हारा पिता, जिसे मैं परमेश्वर कहता हूं वो तुम्हारा परमेश्वर। यदि तुम मान लो तो मैं जाकर तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा और तुम्हें लेने आऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में एक ही विश्वास रहेगा, वहां एक ही सोच होगी, वहां दो अलग अलग भ्रांतियां नहीं चल सकती। अगर आप परमेश्वर पर यह विश्वास करते हो तो प्रभु सच में आपको लेने आएगा। आप निश्चिंत हैं, फिर आप यहां भी आनंद मनाएंगे और मरने के बाद जब दोबारा जी उठेंगे आप स्वर्ग में भी आनंद मनाएंगे। बाइबल ऐसे ही नहीं कहती हम सब स्वर्ग में वास करेंगे, हम सच में करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा, यदि मैं तुम्हारे लिए जाऊं तो तुम्हें 100% लेने जरूर आऊंगा, मैं आऊंगा तुम्हें लेने। तो याद रखिए, यहां पर समझ जाइए प्रभु के प्रेम को। और प्रेम सब बकवास होगा, मैं सच बता रहा हूं। आप इधर उधर भटकते रहेंगे प्रेमों के लिए, लेकिन प्रभु का प्रेम आपको कहीं और नहीं मिल सकता। वो अल्फा ओमेगा है, वो प्रेम का आदि और अंत है। उसने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया है, कोई नहीं करता। लेकिन प्रभु ने आपसे एक चीज मांगी कि उसके प्यार को समझ जाइए, उसके प्यार पे भरोसा कर सकिए, उसके प्यार पे, जिसे कहता है ना कि रेस्ट कर सकिए, विश्राम कर सकिए कि प्रभु मुझसे प्यार करता है, बस बहुत होता है। उसका प्यार बहुत बड़ी चीज है। तो प्रभु आपको 100% लेने आएंगे। उनकी ये चीज पूरी हो जाएगी जब वो कहते हैं, यदि मैं तुम्हारे लिए जाऊं, तो आप भी कह सकेंगे, हां प्रभु मेरे लिए गया है और जरूर मुझे लेने आएगा। 100% कहीं नहीं मिस होगा। प्रभु वाचा का पक्का है, उसने कहा तो जरूर करेगा। ये इफ और यदि को आपको पूरा करना होगा। तो इस वचन को अपने जहन में रखिएगा कि प्रभु आपसे एक अटूट रिलेशनशिप की डिमांड कर रहा है, जो डरती नहीं है, जिस रिश्ते में घबराहट नहीं होती, रात की नींदें नहीं उड़ती। तो चलिए इस वचन को हम अपने अंदर रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन के अनुसार हम तेरे साथ रह सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया। प्रभु इस वचन को हम अपने हृदय में धारण कर सकें और हमारे हृदय में ये वचन कार्य करे प्रभु, ताकि हम तेरा आनंद जी सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।